नमस्कार साथियों, मैं ओमनाथ कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो घंटी है उसको दबाना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अपने जिंदगी में अपने कैरियर की तलाश कर रहा है। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता। वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके पास डिग्री है। वो सारे सर्टिफिकेट को लेकर के उसके मन में उत्सुकता है कि हमने तो पढ़ाई किया है और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बहुत सारे प्रयास करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, अपनी बात लोगों के बीच में रखा कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मैं जहां भी प्रयास किया वहां असफल रहा। और इसी तरीके से बात करते करते एक दिन एक भले मानस से मुलाकात हुआ और वह व्यक्ति परिचय के तौर पे उसका नाम पूछा। जो पढ़ा लिखा इंसान था, जो बड़ा आदमी बनना चाहता था, जो सफल इंसान बनना चाहता था, उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने बताया, मेरा नाम मोहन है। हाथ मिलाया और बैठ करके उससे दोस्ती यारी की बात की और उसका, मोहन का, सारी बात सुनने के बाद उसके दुख को समझ पाया। उसके आंतरिक जो सपने थे उसको वो समझ पाया। और तब उस अमुक आदमी ने कहा कि आपका सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मोहन जी आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। मोहन मुस्कुराया और कहा कि सर, मैं तो बहुत सारे परीक्षाएं दे चुका हूं और हर परीक्षा में मैं अव्वल आया हूं, मैं पास हो गया हूं। अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं एक परीक्षा देने से तो मैं वो परीक्षा देने को तैयार हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा? अमुक व्यक्ति ने मोहन से बताया कि आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा और यही आपकी परीक्षा होगी। अगर परीक्षा में पास हो गए तो आपके जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मोहन की उत्सुकता बढ़ गई, मन में लड्डू फूटने लगे और वो कहा कि सर जल्दी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा देनी है, मुझे करना क्या है। अमुक व्यक्ति ने कहा, धीरज रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस अमुक व्यक्ति ने मोहन से बताए कि मोहन, आपको कुछ दूरी पर एक स्टेशन है और वह स्टेशन है गरीबपुर स्टेशन। उस स्टेशन पे जाना है। उस स्टेशन पे आपको अमीरपुर जाने के लिए एक ट्रेन मिलेगी। उस ट्रेन पे आपको चढ़ जाना है और तब तक नहीं उतरना है जब तक कि आप अमीरपुर पहुंच न जाएं। मोहन सोचता है, ये कौन सी परीक्षा है भाई? ट्रेन में चढ़ना है, मैं बहुत बार ट्रेन में चढ़ा हूं, चढ़ जाऊंगा और ट्रेन चलती जाएगी, मैं अमीरपुर पहुंच जाऊंगा। मोहन बोला कि यस सर, मैं कर सकता हूं। अमुक व्यक्ति हाथ मिलाए
और गरीपुर स्टेशन का रास्ता बता करके, निर्धारित समय का ट्रेन का समय बता करके वापस चले गए। मोहन नियत समय पर गरीपुर स्टेशन पहुंच गया। वहां जाने के बाद बहुत सारे लोगों से पूछने लगा कि सर, अमीरपुर जाने के लिए ट्रेन यहीं पे मिलेगी ना? लोग सुनते थे, चुप रह जाते थे। कई सारे लोगों से पूछा, लोगों ने जवाब दिया कि यस, ट्रेन यहीं पे आएगी। नियत समय पे ट्रेन आ गई और मोहन ट्रेन में सवार हो गए, ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन स्टार्ट हो गई। जब आगे बढ़ी तो मन में जो उत्सुकता था उनको अमीरपुर पहुंचने का, वह रोके नहीं रुक रहा था। वो बार बार लोगों से पूछते थे कि सर, ये ट्रेन अमीरपुर जाएगी ना? आप भी अमीरपुर जा रहे हैं? लोग कहते थे कि पागल हो गए हो क्या? हमारा ये उम्र देख रहे हो, मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, बाल पक गए और मैं कभी अमीरपुर गया ही नहीं। ये किसने बता दिया कि ये अमीरपुर जाएगी? वो कहा कि यार, इनको मालूम नहीं होगा, हम दूसरे से बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास गया। वहां जाने के बाद वही पूछा कि सर, आप भी अमीरपुर जा रहे हैं क्या? ये ट्रेन अमीरपुर ही जाएगी ना? कब पहुंच जाएगी? दूसरे आदमी ने भी कहा कि आप कुछ गलत ट्रेन पे बैठ गए हो। अमीरपुर स्टेशन तो जाती नहीं, अमीरपुर है कहाँ? सोचा यार, पहले ने भी कहा, दूसरे ने बेचा, क्या क्या हो। आगे तीसरे के पास गया। थोड़ा इंटेलिजेंट थे वो, टाई कोट पहने हुए थे। उनसे बात किया, अपना परिचय दिया, मैं मोहन और मैं अमीरपुर जा रहा हूं सर। आप भी अमीरपुर जा रहे हैं क्या? ये ट्रेन अमीरपुर ही जाएगी ना? तीसरे व्यक्ति ने मुस्कुराया और उसने कहा कि सर, आपको गलत फहमी हो चुकी है और आप गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं। ये ट्रेन अमीरपुर नहीं जाती है और अमीरपुर है ही कहां, हमने तो कभी नहीं सुना। मोहन का धीरे धीरे अब आत्मविश्वास टूटने लगा। पहले ने कहा, दूसरे ने सेम कहा, तीसरे ने सेम कहा। अब बोला कि चलो मैं चौथे व्यक्ति के पास चलता हूं। क्योंकि उत्सुकता तो थी, उनको परीक्षा में पास होना था, यानी अमीरपुर पहुंचना था। धीरे 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 ट्रेन आगे बढ़ी और अगला स्टेशन आ गया और अगला स्टेशन था होशियारपुर स्टेशन। होशियारपुर स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि चलो, जिनसे मैं पूछा था वो तो उतर गए लोग, अब कुछ नए लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग दिख रहे हैं। कोई बैग लेके बैठा है, कोई टाई कोट पहन के बैठा है, कुछ इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हैं, चलो उनसे हम बात करते हैं। मोहन उनके पास जाते हैं और उत्सुकता से वही सवाल पूछते हैं कि सर, मैं अमीरपुर जा रहा हूं, आप भी अमीरपुर जा रहे हैं क्या? अब कई सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि अरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो और आप कहाँ जा रहे हो? अमीरपुर कहाँ है? अरे भैया, हम लोग की उम्र बीत गई और जिंदगी बीत गया ट्रेन में आते जाते, हम लोग कभी अमीरपुर देखे ही नहीं। अब मोहन का वह विश्वास टूट गया कि जो गरीबपुर से मैं पूछते आया, सारे लोग वही बताए कि अमीरपुर है ही नहीं। तुम कोई गलत फहमी हो गई है, तुम गलत ट्रेन पे बैठ गए हो। और ये होशियारपुर के लोग भी यही कह रहे हैं। कहीं वो व्यक्ति जो हमसे मिले थे हमको गुमराह तो नहीं कर दिए? ये मन में उस उत्पन्न होने लगा और धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। होशियारपुर के लोगों ने कहा कि भाई सुन, तुम इंसान हो और हम भी इंसान हैं, इंसानियत के नाते तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं कि बाबू, जिस स्टेशन पे हम उतरेंगे उसी स्टेशन पे तुम भी उतर जाना, नहीं तो तेरी जिंदगी का क्या होगा तू सोच लेना।
मोहन सोचता कि इतने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, उम्र दराज लोग अगर सलाह दे रहे हैं तो सही सलाह हो सकता है। वह व्यक्ति जो हमसे मिला था हमको गुमराह कर ही दिया है। और अंतोगत्वा मोहन का विश्वास टूट जाता है और वह अगला स्टेशन यानी कि चलाकपुर स्टेशन पर ही जब ट्रेन पहुंचती है तो उन सारे लोगों के साथ जिनसे वो बात कर रहा था, जिनसे वो अमीरपुर का रास्ता पूछ रहा था, उन्हीं के साथ वहीं पर उतर जाता है। और उतरने के बाद जहां से वो चला था वापस वहीं चला जाता है, यानी कि वापस अपने घर चला जाता है। यह मोहन परीक्षा में फेल हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की बात को वो नहीं समझ पाया, उस व्यक्ति के बात पर विश्वास नहीं कर पाया और साथ में उसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं था कि यस, अगर ये ट्रेन जा रही है तो हम ट्रेन को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वह शख्स कहा था कि ट्रेन को अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये ट्रेन आपको अमीरपुर लेके ही जाएगी। लेकिन इन लोगों के चक्कर में पड़ करके, गलत लोगों से बातें करके, जो हम अमीरपुर गए ही नहीं थे, उनके चक्कर में पड़ के ये चलाकपुर स्टेशन पर ही उतर गए। और मैं बताना चाहूंगा कि ठीक अगला स्टेशन ही अमीरपुर स्टेशन था, लेकिन मोहन जी एक स्टेशन पहले ही उतर गए। दोस्तों, ये कहानी हम सबको कुछ बताती है और खास करके जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है, जो डायरेक्ट सेलिंग समझ चुके हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बताया जाता है कि दुनिया का हर एक चीज आपको मिल सकता है, दुनिया के हर एक सपने जो आप अपने लिए सजोए हैं वो सब मिल सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग साफ सुथरा और प्रमाणित पद्धति है, इस पद्धति को समझना पड़ेगा, इस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के जस्ट बाद ही वो सोचते हैं कि कल ही मैं अमीर बन जाता। और यहां पर लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करने का बिजनेस है और जुड़ते ही सिस्टम को सीखे नहीं, प्रोडक्ट का ज्ञान लिए नहीं, प्लान आपने सीखा नहीं और अगले ही दिन आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को बताना चालू कर देते हैं और उनसे आप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया है, एक नेटवर्किंग का काम कर रहा हूं, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा हूं और मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। दोस्त सुनता है और मुस्कुराता है, अरे यार पागल तो नहीं हो गए? अभी हम लोग पढ़ के निकले हैं, अभी हम लोगों को नौकरी करने की जरूरत है, हमको फॉर्म भरने की जरूरत है, अपने कैरियर बनाने की जरूरत है, और ये तू क्या बता रहा है? समझाता है कि नहीं दोस्त, मुझे समझ में आ गया और देख लेना, मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। दोस्त बोलता है कि ठीक है, तू बन जाना, फिर मैं सोचूंगा। आगे बढ़ता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, रिश्तेदार बोलता है ये टोपी पहनाने वाला काम, वो जो फंसने फंसाने वाला है, वही कर रहा है क्या? ये बोलता है यार ये कैसे लोग बोल रहे हैं, हमारे अपलाइन तो बोले थे कि यार कुछ दिनों में आप अमीर बन जाओगे, सब्र रखना, और ये सारे लोग कोई सुन ही नहीं रहे हैं। तीसरे के पास जाता है, उससे भी बात करता है कि दोस्त मैं कंपनी को ज्वाइन किया हूं, तू भी जुड़ जा, जुड़ जाओगे तो अमीर बन जाओगे। वो सोचता कि यार जुड़ जाने से अमीर बनता तो सारे लोग नहीं बन जाते, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, मेरे पिताजी नहीं बन जाते।
ये हम ही को क्यों समझा रहा है, जरूर मुझे टोपी पहना रहा है। वो लोग कहता है कि बॉस माफ करना, इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। निराश हो जा निराश हो जाता है और अगले व्यक्ति के पास पहुंचता है। बारी बारी से वो यही कहता है कि मैं कंपनी को ज्वाइन किया हूं, तू भी जुड़ जा और तू अमीर बन जाएगा। कुछ जगहों पे ये कहता है कि बाबू तुम जुड़ जाओगे, मेरे प्रिय दोस्त तुम जुड़ जाओगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लोग सुनते हैं और सोचते हैं, यार जुड़ जाने से ये अमीर बन जाएगा तो इसके अमीर बनने से मुझे क्या लेना देना। वो कहते हैं कि माफ करना दोस्त, मेरे पास समय नहीं है। कुछ दिनों तक यही घूमते रहते हैं और लास्ट में ये थक जाते हैं सबका ना ना सुन करके। क्योंकि उन व्यक्ति से ये सलाह लेते हैं, उन व्यक्ति से ये राय लेते हैं जो कभी अमीर बनने के लिए सोचे भी नहीं और वो लोग कभी अमीर बने भी नहीं। तो जो जानकार है, जो अमीर है, अमीरी का रास्ता बता सकता है। जो पढ़ा लिखा है वो आपको पढ़ा सकता है। जो सीखा है वो आपको सिखा सकता है। जो कुछ जानता ही नहीं और उसी से आप राय लेते हैं, वो आपको राय क्या दे सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है और डायरेक्ट सेलिंग आज अछूता नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन एक सिस्टम है, एक पद्धति है, उस पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद अपलाइन उससे फिर मिलते हैं और तब कहते हैं कि आइए बैठिए, हम कुछ टिप्स बताएंगे, हम कुछ वर्क बताएंगे और उस वर्क को करने के बाद आप सफल हो जाएंगे। ये वापस अपलाइन से बताता है कि सर हमने तो बहुत सारे लोगों से बात किया लेकिन कोई जुड़ने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारे लोग जाने के बाद बोलते हैं कि टोपी पहनाने वाले काम, वो जोड़ने वाला काम, वो फंसाने वाला काम। सर क्या मुझे फंसा दिए हैं क्या आप? अपलाइन कहते हैं कि धीरज रखो और जब मैं जो बता रहा हूं उस काम को करो। कुछ ही दिनों के बाद, यानी सब्र रखो, 2 से 5 साल के अंदर ही तुम अमीर बन जाओगे। ये प्रमाणित सिस्टम है, साफ सुथरा सिस्टम है। लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लाखों लोग अमीर बने हैं इसी पद्धति के द्वारा। लेकिन कुछ काम है, डायरी और पेन निकालो और काम नोट करो, यही काम करना पड़ेगा तो अमीर बनोगे। पहला काम कि इस बिजनेस को तुम क्यों ज्वाइन किए, ये तुम्हें पता है? क्यों का जवाब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और ये क्यों का जवाब सिर्फ तुम ढूंढ सकते हो। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अपलाइन कहते हैं, ये सीधा जवाब देता है कि सर मैं पैसे कमाने के लिए जुड़ा हूं, मुझे पैसा चाहिए, यही मेरा सपना है। समझाते हैं कि कितना चाहिए, कब चाहिए, ये डायरी में नोट करो, ये तुम्हारा सपना है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन डायरी में नोट करो। वो कहता कि यार मुझे पता ही है यार, ये क्या डायरी में नोट करने की चीज है। फिर दूसरा काम बताते हैं कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा आप अपने परिचितों का, जिनको जिनको आप जानते हैं। किसी को नजरअंदाज मत करिएगा कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, वो गोरा है। किसी को नजरअंदाज मत करिएगा। सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर अपनी डायरी में सीरियल बाय सीरियल नोट करिए, क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा और उतनी ही बड़ी इनकम होगी। वो व्यक्ति मुस्कुराता है, कहता है ये चुतिया बना रहे हैं। लोगों का नाम और पता लिखने से अमीर बनता है कोई? मुझे सब पता है, हमारे रिश्तेदारियों को सब जानते हैं, मेरे दोस्तों को सब जानते हैं। हाँ हाँ कर देता है बट करता नहीं है, डायरी में नोट नहीं करता। फिर अपलाइन बोलते हैं कि आपको आमंत्रित करना पड़ेगा इस बिजनेस को समझने के लिए। उसी लिस्ट में से कुछ लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा या उससे मिलना पड़ेगा कि हम अमुक समय पे चल करके और उसको अपना प्लान का प्रेजेंटेशन कर पाए।
अगर उनके पास समय मिलता है तो आप उनके पास जाइए, या वो आपके पास आ जाते हैं तो उनको अपने पास बुला लीजिए, चाय पीजिए, बात करिए, प्लान दिखाइए, और तब आगे प्रोसेस होगा। ये बोलता है, यार आमंत्रित करें तो हम तो बोलते ही, हम तो कितने लोगों से बात किए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। फिर बोलते हैं कि आगे सुनो, चौथा काम आपको इस कंपनी का, जहां आप जुड़ चुके हो, उस कंपनी का प्लान दिखाना होगा। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। कंपनी का प्लान आपको बताने आना चाहिए, दिखाने आना चाहिए। वो कहता है, सर आपको तो पता है ना, और आप मेरे साथ आ जाइएगा, गाड़ी लेके मेरे घर आ जाइएगा, और हम बताएंगे कहां चलना है, चले चलेंगे। अपलाइन को बोलते हैं कि आप गाड़ी लेके मेरे घर चले आइएगा, और हम दोनों एक साथ प्लान दिखाने के लिए चले चलेंगे। अपलाइन बोलते हैं कि फिर आगे सुनो, आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। 24 या 48 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है, वापस मिलना पड़ेगा। उसके कुछ सवाल हो सकते हैं जिसके वजह से वो आपके साथ नहीं जुड़ा होगा, उसके सवालों का समाधान करना पड़ेगा, और तब आपका साथ देगा। तो बोला, सर एक बार तो गए, दोबारा जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा लगेगा, अभी 1 रुपये की कमाई नहीं हो रही है, और वापस खर्चा करके पेट्रोल जला के उसके घर जाएंगे, सर ये तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। अपलाइन बोलते हैं कि फिर आगे सुनो, पांचवा काम, तुम्हें 100% इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट इस कंपनी का है, उसको 100% ईमानदारी से तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारण, जब तक तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रोडक्टों का नॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ तुम बता नहीं पाओगे। और जब तक बताओगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि पहले तुम बिकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिकता है, प्रोडक्ट तो बाद में बिकता है। वो व्यक्ति सोच रहा है कि यार हमारा पैसा खर्च करवाएंगे, अरे हम तो बाजार से लाते ही, हम तो खाते पीते है ही हैं, अब फिर यहाँ क्या 100% इस्तेमाल करना। जिसको हम जोड़ेंगे वो तो खुद ही करेगा, हमको करने की क्या जरूरत है। वो इस्तेमाल करेगा, उसको उसकी क्वालिटी समझ में आ जाएगा, वो इस्तेमाल करेगा और हमको पैसे आएंगे, फिर हमें क्या करने की जरूरत है। अपलाइन बोलते हैं कि बॉस आगे सुनो, छठवां काम, तुम्हें मीटिंग में आना पड़ेगा सीखने के लिए, मीटिंग अटेंड करने पड़ेंगे। यह शख्स सोचता है कि अब हमको ये चुतिया बना रहे हैं, हमने कितना मीटिंग अटेंड किया नेताओं का स्कूलों में, और फिर ये मीटिंग वाली कहां से कहानी आ गई। अपलाइन बोलते हैं कि आगे सुनो, सेमिनार भी अटेंड करना पड़ेगा, बड़े बड़े सेमिनार, जहां पे सफल लोग रहते हैं, जहां पे अमीर लोग रहते हैं, जीरो से हीरो बने हुए लोग दिखते हैं, उस सेमिनार में आपको आना पड़ेगा। तब जाके आप देख पाएंगे कि आपके ही शहर से, आपके ही गांव घर से लोग चल करके आए थे और लोग अमीर बन गए। अब ये कहता है, भैया ये तो समय का नुकसान ही होगा, सेमिनार गांव में तो होगा नहीं, सेमिनार तो कहीं दूर दराज होगा, पैसे आते नहीं, और सेमिनार के लिए जाएंगे, पेट्रोल खर्च होगा, भाड़ा खर्च होगा, नाश्ता पानी का खर्च होगा, समय का नुकसान ही होगा। चला, ये विपद कौन सा पाल लिया मैंने। अपलाइन बोलते कि ठीक है, आगे सुनो, जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अपने मोबाइल पे जूम मीटिंग में बैठो, और सफल लोग सफल होने का रास्ता बताते हैं। यह शख्स सोचता है, यार ये तो समय टाइम पास है, जूम मीटिंग बैठ करके समय गंवाएंगे, और वो समय हमारा खेलने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, एंजॉय करने का हो सकता है, और ये बैठ करके झूठ का मोबाइल के सामने अपना आंख फोड़ेंगे। अपलाइन समझाते हैं और कहते हैं कि बॉस, अगला काम, आपको कुछ सफल लोगों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा।
ये शख्स सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि यार मैंने तो एलकेजी से लेकर के एमए बीए तक किताबें कई कुंटलों में पढ़ गया और आज तक अमीर बना ही नहीं, और आज किताब पढ़ लेंगे तो कौन सा अमीर बन जाएंगे। वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और अपलाइन समझाते हैं कि बोस, यही काम करने के बदले तुम अमीर बन जाओगे, समय लगेगा 2 से 5 साल। अगर यह करने को तैयार हो, दुनिया का कोई शख्स तुम्हें नहीं रोक सकता है, तुम अमीर बन ही जाओगे। दोस्तों, यह अपलाइन आपको अमीर देखना चाहते हैं, अमीर बनने का रास्ता भी बता रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। परीक्षा तो आप ही को देना पड़ेगा, जैसे मोहन के साथ हुआ था। यह अपलाइन वही व्यक्ति है जो मोहन से मिले थे और उन्होंने परीक्षा की बात किया था कि अगर परीक्षा में पास हो जाओगे तो अमीर बन जाओगे। वही व्यक्ति आज इस व्यक्ति से भी मिले हैं और वो सारा मंत्र बता दिए कि अगर ये 6 काम कर जाओगे तो तुम अमीर बन जाओगे, अमीरों की श्रेणी में चले जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग यह काम नहीं करते हैं, रातों रात अमीर बनने के लिए सोचते हैं, बिना सीखे अमीर बनना चाहते हैं, बिना पढ़ाई किए अमीर बनना चाहते हैं, बिना अमीरों की किताबें पढ़ना अमीर बनना चाहते हैं। दोस्त, ऐसा न हुआ है न होगा। सिस्टम है, सिस्टम को तो सीखना ही पड़ता है, सिस्टम को तो अपनाना ही पड़ता है। दुनिया का हर सिस्टम अपनाने से ही उस सिस्टम से फायदे होते हैं, उस सिस्टम से उपलब्धियां मिलती हैं। यह डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है। अगर इसको आपने एक्सेप्ट किया है तो ये जो काम बताए गए, ये अपलाइन ने जो आपको काम बताए, दिल से अपनाइए। उन असफल लोगों के चक्कर में ना पड़े, जैसे लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत है, ये टोपी पहनाने का काम है, तुम फंस गए हो, ये फंसने फंसाने का धंधा है। सर, उन लोगों से बचना पड़ेगा और तब जाकर के आप सफल होंगे, अमीर बनेंगे। अगर उनके चक्कर में पड़ गए तो मोहन के जैसे ही आप उनके साथ ही वापस चले जाएंगे, जहां पर वो जिंदगी जी रहे हैं, जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी ही जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो कतई उनकी बातों को ना सुने, असफल लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, सफल लोगों के साथ रहने का प्रयास करें, सफल लोगों की किताबों को पढ़ें, सफल लोगों की वीडियो सुने, सफल लोगों की बातों को सुने, और आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। इन चंद शब्दों के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, माता पिता का ख्याल रखें। और अधिक जानकारी के लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है ओमनाथ कुमार। मेरा मोबाइल नंबर है 7840996488। जी हाँ, 7840996488। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।